अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू आयशा नुमान लाइफस्टाइल। तो जी फ्रेंड्स, आज का व्लॉग करते हैं यहाँ से स्टार्ट। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मैं दुबई आ चुकी हूँ और एयरपोर्ट से हमें हमारे कज़न ने रिसीव कर लिया था, मेरे हस्बैंड के कज़न ने। और उसके बाद जी हम लोग उसकी गाड़ी में बैठ के तो हम लोग होटल में आ गए थे। बुकिंग वगैरह हमारी पहले से उसने करवा के रखी हुई थी। तो ये है जी हमारा होटल। यहाँ पर जी मेरे हस्बैंड जो है वो सारा जो है क्लियर वगैरह करवा रहे हैं, बुकिंग वगैरह पेमेंट वगैरह क्लियर कर रहे हैं। और यहाँ पर ये है होटल की लॉबी और इतने प्यारे प्यारे छोटे छोटे से डेकोरेशन के पीस रखे हुए थे और यहाँ पे सारा पेपर वर्क जो है वो कंप्लीट वगैरह कर रहे हैं। और उसके बाद जी हम लोग कार्ड लेके जो हम आ चुके हैं लिफ्ट में, जल्दी से चलते हैं रूम में। कज़न भी वो भी हमारे साथ ही थे। और उसके बाद ये है जी हमारा रूम। कार्ड एंटर करते हैं, उसके बाद अंदर चलते हैं। अंदर एंटर होते साथ में आपको सारा जो है वो रूम टूर देती हूँ। और छोटा सा अपार्टमेंट है हमारा। यहाँ से जी एंटर होते साथ ये दरवाज़ा है और किचन स्टार्ट हो जाता है। किचन में जो ऑलमोस्ट चीज़ें अवेलेबल हैं, सिंक लगा हुआ है और उसके बाद हॉट प्लेट है और साथ में वॉशिंग मशीन है ऑटोमेटिक। साथ में ये एक कैबिनेट है जिसके अंदर एक डस्टबिन पड़ी हुई है। और उसके बाद मैं आपको बाकी की भी सारी चीज़ें दिखाती हूँ। ऊपर भी कैबिनेट हैं जिसमें बर्तन है यूज़ करने के लिए, प्लेट्स वगैरह हैं और बॉल्स वगैरह हैं, चाय के लिए कप वगैरह हैं, पैन वगैरह हैं, ब्रेकफास्ट बनाने के लिए आपने कुछ भी बनाना हो तो। उसके बाद ये हुड लगा हुआ है और साथ में बाकी हैं चीज़ें वगैरह सारी किचन की, नाइफ़ वगैरह, सीज़र वगैरह और सारे स्पून्स वगैरह, स्पैचुलास वगैरह। यहाँ पे केटल है और एक पॉट है चीज़ें फ्राई करने के लिए, एयर फ्राई के लिए। और साथ में जी यहाँ पे ड्रॉ वगैरह है जिसमें मैंने अपना सारा सामान जो है वो जोड़ दिया था। फ़िलहाल इसमें फ़ोर्क, नाइफ़ और स्पून्स वगैरह थे। साथ में ड्रा में इन्होंने कटिंग बोर्ड वगैरह रखा हुआ था। और ये इस तरफ वॉशरूम है। वॉशरूम भी काफ़ी अच्छा था, जैसे यूज़ के लिए एक नॉर्मल वॉशरूम चाहिए होता है। शावर एरिया है और साथ में हेयर ड्राई वगैरह है, सारी चीज़ें वगैरह हैं, बॉटल्स वगैरह हैं, लिक्विड हैंड वॉश वगैरह। साथ में एक छोटी सी फ्रिज है, ये तो मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लगी थी, मैंने कहा मेरे यूज़ के लिए ये ठीक है। और दैन जी उसके बाद ये है जी हमारा रूम। बेड हैं, साइड टेबल्स हैं और साथ में सीटिंग वगैरह, टेबल है, दो चेयर हैं, साथ में ड्रेसिंग टेबल है जिसके ऊपर मैंने अपना सारा मेकअप का सामान सेट कर लिया था। और उसके आगे भी चेयर है रेडी वगैरह होने के लिए। है जी माशाल्लाह रूम तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था, बड़ा कंफर्टेबल और बड़ा क्यूट है। साइड टेबल्स पे लैंप्स भी पड़े हुए थे। साथ में ये जी एलसीडी है, मिरर लगा हुआ है यहाँ पर। और ये है जी अलमारी वगैरह, ये भी मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। अच्छी खासी स्पेस थी हम कपल के लिए ना, तो बड़ा अच्छा था ये रूम हम कपल के यूज़ के लिए। और साथ में वेट मशीन भी रखी हुई थी उन्होंने। और यहाँ पर जी एक कैबिन्स आ गए हैं सारे। और सबसे मज़े की बात, इन्होंने एक छोटा सा लॉकर भी रखा हुआ था अंदर। और ये रात का टाइम है जी, इस टाइम तो बाहर टेरेस भी है, तो इसलिए ये मैं आपको सुबह दिखाऊंगी। उसके बाद जी यहाँ पर सामान भी हमारा आ चुका था रूम में। और सामान वगैरह रखने के बाद उसके बाद हमने घर में कॉल वगैरह की, घर में सबसे बात वगैरह की कि हैरी से पहुँच गए हैं हम। और उसके बाद जी हम लोग फिर अपने कज़न के साथ बाहर खाना खाने चले गए थे। माहिर आए थे तो पूछे थे आप खाने में क्या खाओगे, मैंने कहा इस टाइम तो कुछ देसी मिल जाए। और क्योंकि हम पाकिस्तानी देसी खाना खा के खुश हो जाते हैं, तो ये होटल के पास ही रेस्टोरेंट था, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट, तो यहाँ पे आए थे। और सीटिंग वगैरह काफ़ी अच्छी थी और काफ़ी कंफर्टेबल सीटिंग थी, बैठ के भी आप खा सकते हो, चेयर्स और टेबल भी थी। और ये था जी इसका मेन्यू पाक जायका का, बारबेक्यू और काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन इसके अंदर, कौरमा, कढ़ाई वगैरह और नाश्ते की थी, स्वीट डिज़र्ट वगैरह भी थे और दाल चावल वगैरह भी। और पीने में लस्सी वगैरह, मिल्क वगैरह, नाश्ते के लिए ऑमलेट वगैरह, ब्रेकफास्ट का भी सारा इसके अंदर मेन्यू था। और ये किसका टेस्ट भी अच्छा था। तो जो मेरे हस्बैंड के कज़न हैं उनके होने से हमें यहाँ पे बड़ा इजी हो गया था यहाँ पर, कि उन्होंने हर एक चीज़ हमें अच्छे से जो है वो गाइड कर दी थी। और यहाँ पर जी उन्होंने कहा था कि इसका जो है ना कीमा चिकन श्रेडेड किया हुआ होता है चिकन सारा, तो वो बड़े मज़े का होता है। हमने कहा चलें जी वही मंगवा लें। तो उसके बाद जी मज़ेदार गरम गरम हमारा खाना आ चुका है, साथ में सैलड है और साथ में गरम गरम रोटी है। तो उसके बाद जी यहाँ पे हमने खाना खाया, रायता भी इसका बड़ा टेस्टी था, थिक था। ऑलमोस्ट पाकिस्तान में तो बड़े खट्टे से और पतले से रायते होते हैं रेस्टोरेंट्स के, लेकिन ये बड़ा थिक और बड़ा ज़बरदस्त था। इनकी योगर्ट ना काफ़ी अच्छी है। तो खैर जी खाना शाना खा के हम लोग फ्री हो गए थे। उसके बाद हम वापस आ चुके थे, कार्ड लगाया और उसके बाद कार्ड जो है वो हमने डिवाइस में ऐड किया, तो सारी रूम्स की जो है वो लाइट ऑन हो गई थी।
आपने जब भी जाना या कार्ड मस्ट लेके जाना है बाहर। दैन जी उसके बाद यहाँ फिर सो गए थे हम लोग, काफ़ी थकावट हुई थी। और उसके बाद ये उठते साथ ये सुबह की व्यू है बाहर टेरेस का, अच्छी खासी जो है वो रोशनी थी, धूप निकली हुई थी। यहाँ पर भी जो है वेदर काफ़ी गर्म है, काफ़ी गर्मी है। लाहौर से भी हम लोग गर्मी से ही आए हैं तो इतना यहाँ पर फील नहीं होता, क्योंकि जहाँ पे जाओ एसी होते हैं और फुल ठंडक होती है। उसके बाद जी मैंने अपनी सारा जो है वो सामान जो है वो अनपैक किया और सारा अच्छे से जगह पे सेट वगैरह किया। सारी चीज़ें जो भी मैं घर से लेके आई थी सारी मैंने अच्छे से सेट वगैरह की, किचन में रखी। और उसके बाद जितनी भी अलमारी की थी वो अलमारी में रखी, वॉलड्रॉप में। और उसके बाद ड्रेसिंग की भी सारी चीज़ें सेट वगैरह की थी, सारा ऑलमोस्ट सामान मैं लेके आई थी ताकि मुझे टेंशन ना हो। जो भी चीज़ वगैरह बनानी है वहाँ पे मैं इजीली बना लूँ। टैची वगैरह फ्री हो गए थे तो वो फिर मैंने अंदर रख दिए थे अलमारी के। कपड़े वगैरह भी मैंने सारे सेट वगैरह कर लिए थे। और उसके बाद जी फिर यहाँ पर अब ब्रेकफास्ट का सामान लेने के लिए जाना था। हमने कहा चले जी चलते हैं और ब्रेकफास्ट का सामान लेके आते हैं। फ़र्स्ट डे था तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे जो है ना जहाँ पे होटल है उसके आसपास सब कुछ मिलता है, हर एक चीज़ अवेलेबल है। तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होती, कहीं भी दूर नहीं जाना पड़ता। कि होता है ना कि काफ़ी डिस्टेंस पे हो, तो ये बड़ा सुकून है हमें यहाँ पर। तो उसके बाद ही जैसे ही हम होटल से बाहर निकले और इतनी गर्मी थी, बहुत ही शदीद धूप थी, बाहर निकलते साथ अच्छी खासी गर्म हवा हमारे फेस पे पड़ी, बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। और बिल्कुल होटल के बिल्कुल सामने ये एक गिफ्ट शॉप है थी, इसका नाम था। तो इसके अंदर हर एक चीज़ अवेलेबल है थी जो जो भी मुझे चाहिए थी। तो यहाँ पर जो मैंने कहा कप्स वगैरह लेते हैं चाय के लिए, क्योंकि वहाँ पर जो बर्तन है थे ना वो मेरा यूज़ करने को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। और फिर यहाँ पर जी मैंने चाय पीने के लिए अपने और अपने हस्बैंड के लिए कप वगैरह लिया। और इतने क्यूट क्यूट से मग थे ना, ये बड़े क्यूट क्यूट से जो है वो चाय के कप थे। उसके बाद एक जो है मैंने वो सॉस पैन वगैरह लिया और बड़े अच्छे मुझे रीज़नेबल यहाँ से ना बर्तन जो है वो मिल गए थे। खैर जी यहाँ फिर चीज़ें वगैरह लेके अभी जितनी भी मुझे ज़रूरत थी मैंने कहा बाकी फिर जैसे जैसे मुझे समझ आता जाएगा मैं फिर आके ले जाऊँगी, होटल के बिल्कुल सामने ही है। और फिर जान जी उसके बाद इन्होंने यहाँ पर पैक वगैरह करके दी हमें चीज़ें। उसके बाद लेके तो यहाँ से मैं फ़्री हो गई थी। उसके बाद मैंने कहा चलें जी सामने सुपरमार्केट में चलती हैं, यहाँ पर भी हर एक चीज़ अवेलेबल थी। हमने ब्रेड वगैरह ली, एग लिया, कुकिंग ऑयल लिया। और मैंने पूछ लिया था अपने देवर से कि कौन सा कुकिंग ऑयल सबसे बेस्ट है, तो उसने फिर मुझे बता दिया था। मैंने कहा चलो ये तो बेस्ट है। और यहाँ पर जी काफ़ी ज़्यादा जो है वो फ्लेवर मिल्क्स भी लगे हुए थे और यहाँ पे फ्रेश मिल्क भी लिया चाय बनाने के लिए। बाकी सारा सामान तो मैं लेकर आई थी पाकिस्तान से। और यहाँ पे वेजिटेबल और फ्रूट्स वगैरह लगे हुए थे, थोड़े डिफरेंट डिफरेंट, इतने बड़े बड़े ये पोटैटो थे। और लेडी फिंगर भिंडी देख के मुझे इतनी हंसी आ रही थी ना। और ये डिफरेंट डिफरेंट जो है वो वेजिटेबल्स पड़े हुए हैं, ब्रिंजल्स वगैरह। और जो है ये भिंडी देख के मुझे बड़ी हंसी आ रही थी लेडी फिंगर कि ये इतनी बड़ी बड़ी है यहाँ पर। और भी यहाँ पे बड़े यानी कि प्यारे लग रहे थे फ्रूट्स देखने में। लेमन इतना बड़ा था और बनाना इतने बड़े थे साइज़ में। तो उसके बाद जो है यहाँ से जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो हम लेके फ्री हो चुके थे। हमने कहा चले जी पहले ये ले लेते हैं, फिर उसके बाद जो चाहिए होगा इजीली आके यहाँ नीचे से मार्केट से ले लेंगे। जब आप फ़र्स्ट डे जाते हो कहीं पर भी तो मुश्किल तो होती है आपको फ़र्स्ट डे, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको जो है ना सेट होते मैनेज करते सब कुछ, तो फिर टाइम लगता है। जो उसके बाद हम लोग आ चुके थे रूम में। बाहर बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, रूम में आते साथ ही सुकून मिल गया था। यहाँ पर जी जल्दी से मैंने जो है वो एग बनाया, ऑमलेट वगैरह बनाया। मुश्किल हो रही थी मुझे स्टार्टिंग में, लेकिन फिर इजीली हो गया था कंफर्टेबल ना। वहाँ पे हमें देसी घी इस्तेमाल करने की आदत है, यहाँ पे ऑयली था। वहाँ पर मैं ऑलमोस्ट देसी घी का ही नाश्ता बनाती हूँ, ऑमलेट वगैरह बनाओ ना या हाफ़ फ्राई एग वगैरह। खैर ब्रेड इनकी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट थी। तो उसके बाद जी मैंने सॉस पैन में जो है वो मिल्क वगैरह गर्म किया। टी पैक मैं लेके आई हुई थी, तो फिर मैंने कहा चलें आज इसी तरह चाय बनाते हैं। तो फिर मैंने टी पैक उसके अंदर ऐड कर दिया था, डाल दिया था। और मैंने कहा चलें ये इसी तरह आज ब्रेकफास्ट करते हैं। लेकिन यह है कि अच्छे से ब्रेकफास्ट हो गया था। उसके बाद जी फिर इतनी थकावट हुई थी, सुबह मैं जल्दी उठ गई थी, सारे काम वगैरह किया, चीज़ें सेटिंग वगैरह की, तो फिर मैं सो गई थी। फिर उसके बाद उठे रात को, कज़न वगैरह आए अपने काम से फ्री वगैरह हो के, तो फिर हम उनके साथ बाहर गए थे घूमने के लिए और खाना वगैरह खाने के लिए। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि उनके पास गाड़ी है, तो उन्होंने हमें बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होने दी। यहाँ पे हमें इतना चलना नहीं पड़ा,
अभी तक। तो जहाँ भी आना जाना हो तो उनके साथ गाड़ी पे आ जाते हैं और चले जाते हैं। एयरपोर्ट से भी उन्होंने ही हमें रिसीव किया था। तो उसके बाद ये मस्जिद है, यहाँ पे बड़ी खूबसूरत मस्जिद थी। अब तक मैंने जितनी भी मस्जिद देखी हैं वो माशाल्लाह से सारी बड़ी खूबसूरत हैं। और फाइनली मैं अपनी फेवरेट जगह पे आ गई हूँ, अलबेक पे। अलबेक मुझे बड़ा ही पसंद है बचपन से, जब भी सऊदीया जाते थे तो मैं मस्ट खाती थी। तो खैर जी यहाँ से भी अपने अपना ऑर्डर वगैरह लिया। बाहर इतनी जगह नहीं थी बैठने की, वो बॉयज़ वगैरह बैठे हुए थे, सिटिंग इनकी इतनी अवेलेबल नहीं है। तो फिर हम गाड़ी में ही ऑर्डर लेके आ गए थे। उसके बाद यहाँ पर हमने लिया था इनके नगेट्स वगैरह और फ़िश फिलेट वगैरह, स्पाइसी ही लिया था हमने। और साथ में हस्बैंड ने और मेरे देवर ने बर्गर वगैरह लिए थे अपने लिए। और मुझे इसके नगेट्स और फ़िश फिलेट बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं खाने में। साथ में इसकी सॉस वगैरह, केचप और कॉकटेल वगैरह के साथ मैंने टेस्ट किया था। नगेट्स का तो सेम सऊदीया वाला ही टेस्ट था और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। फ़र्स्ट बाइट लेते ही जो है ना मज़ा आ गया था खाने का। उसके बाद हस्बैंड और देवर ने वो अपने अपने बर्गर जो है वो इंजॉय कर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो मैंने फ़िश फिलेट ट्राई किया, इसका भी टेस्ट सेम सऊदीया जैसा ही था। और खैर जी खाना शाना खा के हम लोग फ्री हो गए थे। उसके बाद जो है हम लोग बाहर लॉन्ग ड्राइव पर निकल गए थे। यहाँ पर जी हम रात को काफ़ी लेट नाइट जो है वो यहाँ पर घूम रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। दुबई मॉल तो इस टाइम बंद हो चुका हुआ था। और उसके बाद जी हमने कहा चले जी डे में आएंगे और जब ओपन होगा फिर अंदर से भी सारा विज़िट वगैरह करके जाएंगे। और उसके बाद देवर मेरा कह रहा था आपने पिक्स वगैरह बनानी है, इस टाइम बना लें, इस टाइम रश नहीं होता, नहीं तो सारा दिन और रात में बहुत ही ज़्यादा रश होता है। तो है इजीली हमने जो है ना बुर्ज खलीफा के पास जाके पिक्स वगैरह बना ली थी और काफ़ी अच्छा लग रहा था। अब बुर्ज खलीफा देख के मुझे प्रॉपर वाइब आ रही थी कि मैं अब दुबई आई हूँ। पहले मुझे लग ही नहीं रहा था, मैंने कहा मुझे प्रॉपर जो है वो वाइब आई है कि बुर्ज खलीफा देख के मैं अब दुबई में हूँ। रोशनियों का शहर है माशाल्लाह से, बड़ा ही खूबसूरत है, बड़ा ही मज़ा आ रहा था हम लोगों को घूमने का, यहाँ पे एंजॉय करने का ना। मुझे वैसे भी रोशनी वाली और रौनक वाली जगह है ना वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं। मैं नॉर्दर्न एरियाज़ में इसलिए नहीं जाती हूँ, वहाँ इतनी खामोशी और सन्नाटा होता है और बहुत ही ज़्यादा खामोशी होती है, फिर इस तरह दिल उदास सा हो जाता है मेरा। तो खैर बड़ा ही मज़ा आया और फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करके इसे देख के अच्छा भी बहुत लगा। यहाँ पर है जी विंग्स वगैरह, बुर्ज खलीफा के पास हमने ये फ्रेम के पास अब प्यारी प्यारी सी हमने पिक्स बनाई अपनी, बिल्कुल भी रश नहीं था, बड़ा ही सुकून था। यहाँ पर जी मैंने वीडियो के छोटे छोटे क्लिप्स वगैरह शूट वगैरह किए, काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में। तो ये पानी बहुत ज़्यादा साफ़ लग रहा था लेकिन ये पानी बहुत ही ज़्यादा गंदा था, बड़ी स्मेल आ रही थी यहाँ पे। खैर जी उसके बाद यहाँ पे सारा अच्छे से हमने वीडियोस वगैरह बनाई अपनी और पिक्स वगैरह बनाई। तो बड़ा अच्छा लगा हम लोगों को ना यहाँ पर टाइम स्पेंड करके। उसके बाद है जी यहाँ से हम जो है फ्री वगैरह हो गए थे, यहाँ से निकल आए थे। उसके बाद जी रास्ते में हम लोग एक जगह पर और रुके जूस वगैरह पीने के लिए, लेकिन वो बंद हो चुका था। फिर कुछ ठंडा सा खाने को दिल कर रहा था क्योंकि अलबेक खाया हुआ था और दिल कर रहा था कोई ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाएं। तो फिर हम लोग अपने होटल के पास ही मार्केट में आ गए थे, यहाँ से हमने अपने लिए आइसक्रीम वगैरह ली और साथ में हमने कहा कुछ फ्लेवर मिल्क्स वगैरह ले लेते हैं क्योंकि पीने में बड़े टेस्टी होते हैं। सऊदीया में भी पीते थे ना तो ये बड़े टेस्टी लगते थे पीने में। तो फिर मैंगो और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर लिया हमने कहा
फ्रिज में रख लेंगे, जब दिल किया करेगा तो सुकून से निकाल के तो फिर पी लेंगे। और उसके बाद फिर यहाँ पर एक और आइसक्रीम वगैरह ली, समझ नहीं आ रही थी कि कौन सी लें क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी इनके पास। और उसके बाद ये एक सुपरमार्केट में ठंडी थी जगह, तो सुकून से कैटू सोई हुई थी, मुझे इतनी क्यूट लग रही थी ना देखने में। खैर जी उसके बाद हम लोग फ्री हो गए थे। यहाँ पे वीडियो को करते हैं एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसे लगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय, टेक केयर।